आरक्षण आंदोलन के बीच कौन है मतंग दलित समाज जो कर रहा आरक्षण में संशोधन की मांग। दो गुटों में बटा दलित समाज क्या करेगी मोदी सरकार, मतंग दलितों का महा आंदोलन शुरू हुआ। चंद्रशेखर चिराग अठावले कह रहे हैं नहीं छूने देंगे आरक्षण और मतंग दलितों ने खोल दी पोल। आरक्षण था, है और रहेगा। चंद्रशेखर रावण से लेकर चिराग पासवान, मायावती और रामदास अठावले जैसे नेताओं का कहना है यही वजह है कि भारत की कोई भी सरकार आरक्षण को छूने से डरती रही, लेकिन दलित नेताओं की पोल खोलने के लिए अब दलित समाज इस सड़कों पर उतरा है। और ये आंदोलन बढ़ने की वजह से जो लोग आरक्षण को नहीं छूने देंगे बोल रहे थे, अब उनकी पोल खुलती दिख रही है। आरक्षण हटाओ आंदोलन के बीच अब जिस आंदोलन को हटाने की मांग हो रही है उसके अंदर ही दलितों में दो गुट बन गए और दूसरा गुट आम आंदोलन पर खुलकर उतर गया है। अंबेडकर वादियों से अलग विचार रखने वाला मतंग दलित समाज आखिर क्यों आरक्षण में सुधार की मांग कर रहा है, उससे पहले मतंग समाज के बारे में आपको बताते हैं। जुलाई 2023 में जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें करीब 1.3 लाख केंद्रीय सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों के डेटा का विश्लेषण किया गया था, जिसमें खुलासा हुआ था कि ओबीसी के 27% आरक्षण का 97% फायदा सिर्फ सबसे ज्यादा यादव, फिर जाट और सैनी जैसी कुछ जातियां ले रही हैं और बाकी 75% जातियां सिर्फ 3% ही फायदा ले पा रही हैं। इसी तरीके से दलित आरक्षण का 95% फायदा बिहार में पासवान, यूपी में जाटो, महाराष्ट्र में महार जैसी जातियां उठा रही हैं। यही वजह है कि जब भी आरक्षण में सुधार की बात होती है तो सबसे ज्यादा आरक्षण का फायदा लेने वाली जातियां सड़कों पर उतरती हैं और विरोध करती हैं और बाकी लोगों को भड़काती हैं जिन्हें आरक्षण का लाभ मिलता ही नहीं है और मिलता भी है तो उन्हें बहुत कम। लेकिन सच है कि कुछ ही परिवारों को फायदा मिलता है और इसी के खिलाफ महाराष्ट्र का मतंग समाज पिछले 2 दशकों से लड़ाई लड़ रहा है। दलितों में मतंग समाज को उनके समुदाय के लोग शोषण कर रहे हैं, लेकिन अब आंदोलन करके ये लोग आरक्षण में सुधार की मांग कर रहे हैं। आजादी के बाद आरक्षण का फायदा जिन दलित समुदायों को मिला वो पीढ़ी दर पीढ़ी फायदा ले रहे हैं और पूरे देश का यही हाल है। लेकिन गरीब दलित परिवार आज भी वही हैं जहां 100 साल पहले थे। लेकिन जब देश में आरक्षण सुधार की बात होती है तो इसे सवर्णों के खिलाफ बताकर माहौल तैयार किया जाता है। आरक्षण की जब भी बात होती है बड़े पदों पर बैठे और कई पीढ़ियों से मलाई खाने वाले दलित सवर्ण इसे दबाते हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र में मतंग और सोशल मीडिया पर यूपी, बिहार और बाकी राज्यों में भी दलित समाज समझ रहा है उनके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। मतलब मायावती से लेकर चंद्रशेखर, रावण, चिराग पासवान जैसे लोग जो आरक्षण के नाम पर राजनीति करते आए, अब इनकी पोल उनके समाज के अंदर बैठे लोग खोल रहे हैं। आरक्षण कैसे काम करता है इसका एक उदाहरण भी समझिए। मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी पाने के लिए उस नौकरी के लिए गांव में रहने वाले एक गरीब दलित के बेटे ने आवेदन किया और दूसरी तरफ देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है जो भारत के सबसे बड़े पद पर बैठी है, उनके बेटे या फिर पोते ने आवेदन किया। गांव के गरीब दलित बेटे ने सरकारी स्कूल से पढ़ाई पढ़ी, जबकि मुर्मू के बेटे विदेश से या फिर किसी बड़े स्कूल से पढ़ाई पढ़ी होगी। अब राष्ट्रपति होने के बाद भी सारी सुविधाओं का फायदा द्रौपदी मुर्मू के बेटे को मिलेगा, जिसका हकदार गाँव का दलित जो गरीब है, असली हकदार वो है। जब दोनों परीक्षा में बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कि आरक्षण का लाभ सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू के परिवार के बेटे को मिलेगा। इस वक्त देश में यही हो रहा है। जो असली गरीब दलित हैं उनका हक वो सवर्ण दलित परिवार खा रहे हैं जो सांसद, विधायक, बिजनेसमैन और आईएएस जैसे पदों पर बैठे हैं। हैरानी की बात पता है क्या है? मतंग दलित समाज के विरोध में अंबेडकरवादी और कई दलित संगठन उनकी मांगों का विरोध कर रहे हैं। हालांकि यूपी में ओपी राजभर जैसे नेता अब ओबीसी आरक्षण में भी संशोधन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सपा सरकार में सबसे ज्यादा यादव समुदाय को नौकरी देने के आरोप लगे। इसी तरह से देश भर में अब आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग हो रही है। वैसे सुप्रीम कोर्ट पहले इसके लिए सरकार को कह चुका है, लेकिन वोट बैंक के लिए सरकार इसे छूने की बजाय एक और विवादित यूजीसी कानून लेकर आ गई। वैसे क्या आपको भी लगता है कि आरक्षण में अब सुधार की जरूरत है और जो असली हकदार हैं उन्हें इसका फायदा पहले मिलना चाहिए? आप अपनी राय दें। अर्थ 24 के लिए